बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी जो है वो यान की कंटिन्यूशन में तीसरी जो है वो क्लास है। आज हम तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हम आपको काउंट्स के बारे में, यान काउंट्स या यान नंबरिंग के बारे में बताएंगे। तो आज जो है वो हम यान नंबरिंग के बारे में बात करने उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि वॉइस की क्लैरिटी नहीं है थोड़ी सी, तो हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। और दूसरा मैं आपको बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो ये एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरा पैगाम आप तक पहुंच जाए। आई डू होप कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचता होगा। इसके अलावा अगर और भी कोई इम्प्रूवमेंट की सजेशन होगी तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करूँ। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले यान नंबरिंग। तो सबसे पहले दोस्तों, यान नंबरिंग जो है वो क्या है, मैं इसके बारे में, ये यान काउंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर डेफिनेशन के एतबार से देखें तो होता है कि असाइनिंग एनी नंबर टू यान एज पर इट्स थिकनेस इज कॉल्ड यान नंबरिंग। तो यान नंबरिंग जो होती है वो कोई यान बहुत सारे होते हैं हमारे पास। कोई थिकर यान होते हैं, कोई थिनर यान होते हैं। तो थिकर और थिनर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उनको रिकग्नाइज़ करेंगे, उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए जो है वो हम यान नंबरिंग का सहारा लेते हैं। ये यान काउंट से हम जो है वो उस यान को कॉल करते हैं कि हमें ये 30 सिंगल कॉटन है, ये 20 सिंगल कॉटन है, ये 10 सिंगल पीसी है, या ये जो है वो 75 डेनियर है या 100 डेनियर है, वटेवर। तो आज हमने जो है वो इसकी डेप्थ स्टडी करनी है कि एक्चुअली ये यान काउंट्स होते क्या हैं, किस तरह से हम जो है वो किसी यान को उसका नंबर असाइन करते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यान नंबरिंग जो है वो हमारे दो मेन सिस्टम्स होते हैं यान को नंबर असाइन करने के। वो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सिस्टम और एक होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के बारे में एक जनरल सी बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सिस्टम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के जो हैं वो अपोजिट होते हैं। जब मैं हर सिस्टम के बारे में बताऊंगा तो आपको इसका ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। तो हम वन बाय वन करके जो है वो इन सिस्टम्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम जाते हैं डायरेक्ट सिस्टम की तरफ कि ये डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है। डायरेक्ट सिस्टम, अ सिस्टम इन विच यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेट ऑफ दैट लेंथ डिक्लेयर्स यान नंबर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि लेंथ को रखते हैं कांस्टेंट और उसी लेंथ का हम करते हैं वेट। उस वेट, जो भी हमारा वेट आ जाता है, जितने भी ग्राम्स आ जाता है, वो बता रहा होता है कि ये यान का नंबर कौन सा है या ये यान का काउंट कौन सा है। तो डायरेक्ट सिस्टम के बारे में एक और बात मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि डायरेक्ट सिस्टम में एक बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि नाम से ही जो है वो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब होता है कि इस यान के अंदर जो है वो जब भी यान की थिकनेस बढ़ेगी तो उसका नंबर भी बढ़ेगा, या वाइस वर्सा कर लें कि जब भी यान का नंबर बड़ा होगा तो वो यान ज़्यादा थिक होगा और जब नंबर कम होता जाएगा तो वो यान थिन होता जाएगा। तो इसकी एग्जांपल जो है वो पॉलिएस्टर यान होते हैं, जैसे 150 डेनियर एक यान है पॉलिएस्टर का और एक है 75 डेनियर। तो 150 चूँकि नंबर बड़ा है तो इसलिए 150 जो है वो एक थिकर यान होगा और जो 75 डेनियर है वो एक थिनर यान होगा। तो ये मेन आपने डायरेक्ट के लिए याद रखना है कि जब भी डायरेक्ट है तो जैसे नंबर बढ़ता है उसी तरीके से यान की थिकनेस भी बढ़ती है। तो दूसरी, डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जो है वो अब हमने देखना है कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से काउंट्स जो हैं वो फॉल करते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सिस्टम के अंदर जो है वो मेन हमारे जो है वो 4 काउंट फॉल करते हैं। 4 के अलावा भी करते हैं, बट ये 4 काउंट ऐसे हैं जिनका जो है वो अक्सर हम तज़किरा सुनते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो टैक्स सिस्टम होता है। नंबर 2 जो है वो डेसी टैक्स और नंबर 3 जो है वो किलो टैक्स होता है। नंबर 4 जो है वो डेनियर होता है। तो अब हमने ये चारों को जो है वो वन बाय वन देखना है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ये टैक्स क्या होता है। तो दोस्तों टैक्स की अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बना दूं इसकी, तो ऐसा होगा कि मास ऑफ 1000 मीटर इन ग्राम्स इज कॉल्ड टैक्स।
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से शायद आपको नहीं समझ आएगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हम 1000 मीटर जो है वो कोई यान लेते हैं, उस यान का हम कर लेते हैं वेट, उसका जो भी वेट आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, तो वो उसका जो है वो मास कहलाएगा। जैसे हमने एक 1000 मीटर यान लिया, उसका वेट किया, लेट से वो वेट आ गया हमारा जो है वो 30 ग्राम्स आ गया, तो इट मीन्स ये 30 टैक्स का यान है हमारे पास। तो ये था टैक्स। अब इसके साथ ही जो टैक्स से रिलेटेड ही दो हमारे पास जो हैं वो और इसके सब यूनिट्स कह लें आप। एक डेसी टैक्स होता है। तो डेसी टैक्स क्या होता है दोस्तों, ये है कि मास ऑफ 10,000 मीटर्स इन ग्राम्स इज कॉल्ड डेसी टैक्स। बट इसका एक और शॉर्टकट फार्मूला भी है कि डेसी, जैसे हम जानते ही हैं कि 1 ग्राम और एक डेसी ग्राम जो है वो 1 ग्राम का 10वां हिस्सा होता है। तो इसी तरह से एक डेसी टैक्स भी जो है वो एक टैक्स का 10वां हिस्सा होता है। तो हम किसी भी टैक्स को 10 से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास डेसी टैक्स आ जाता है। अब डेसी टैक्स जो है ये काफ़ी जो है वो छोटी यूनिट होती है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? नॉर्मली जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, जो एक फिलामेंट यान होता है, फिलामेंट के अंदर जो है वो बारीक बारीक जो है वो सब फिलामेंट्स होते हैं। वो फिलामेंट इतने बारीक होते हैं, उनको जो है वो देखने के लिए ये एक रिकग्नाइज्ड यूनिट है फॉर फिलामेंट्स इन अ फिलामेंट यान। तो तीसरी चीज़ होती है किलो टैक्स। किलो तो जैसे आप इससे वैसे ही वाकिफ़ हैं, किलो का मतलब जो है 1000 होता है। जैसे 1 ग्राम जो होता है और उसके 1000 ग्राम हो तो हम 1 किलोग्राम बन जाता है। इसी तरह से एग्जैक्टली ये जो है वो 1000 टैक्स हो तो हमारा एक टैक जो है वो 1 किलो टैक्स बन जाता है। तो तीसरी चीज़ जो है वो दोस्तों है डेनियर। डेनियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनियर हम अक्सर सुनते रहते हैं, तो आज हम डेनियर के बारे में आपको बताते हैं कि ये एक्चुअली डेनियर होता क्या है। तो डेनियर होता है जी वेट इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर्स। तो ये एग्जैक्टली जो है वो टैक्स की तरह है। देखें, टैक्स के अंदर जो था वो हमारे पास 1000 मीटर्स था। अब इस डेनियर के केस के अंदर जो है वो हमारा कितना आ गया, 9000 मीटर्स आ गया। हमने क्या करना है, 9000 मीटर्स का वेट कर लेना है। जो भी वेट ग्राम्स के अंदर आ जाए वो उसका डेनियर कहलाएगा। डेनियर को हम DEN से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा इसके एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल 9000 जो है वो हमने 1 मीटर कोई सा भी यान ले लिया, उसका वेट किया, फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास 75 ग्राम्स। तो ये यान जो होगा वो 75 डेनियर का है। तो दूसरा, इसको जो है वो इतना लंबा यान हम प्रैक्टिकली तो मेजर नहीं कर सकते, तो इसका जो है वो शॉर्टकट भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि इसका शॉर्टकट कैसा है। फॉर एग्जांपल आप 9000 को जो है वो ब्रेक कर लें, किसी भी डिजिट से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आपने 100 से डिवाइड कर दिया। अब 9000 को आपने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 90। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो सिर्फ 90 मीटर्स थ्रेड ले लेंगे, यान ले लेंगे, उसका करेंगे वेट, जो भी ग्राम्स आ जाए उसको। अब जिस चीज़ से हमने पहले मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था 9000 को, उसी से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है जो भी ग्राम्स आज इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा वही फिगर निकलेगा, क्योंकि इनिशियली हमने 9000 को जो है वो 100 से डिवाइड करके उसका जो है वो 100वां हिस्सा निकाल लिया था। इसी तरीके से अब ये जो आया है हमारे पास वेट, ये 100वां हिस्सा है, तो इसको दोबारा 100 से हम मल्टीप्लाई करके तो वेट निकाल सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना किसी ने प्रैक्टिकल करना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 9000 मीटर ही यान लें, आप 90 मीटर यान लेके भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ये था हमारा जो है वो डायरेक्ट सिस्टम। अब हम जाएंगे, इसका नंबर 2 जो है वो इनडायरेक्ट सिस्टम है। तो इनडायरेक्ट सिस्टम, जैसा कि नाम से ही मैंने आपको बता दिया कि इनडायरेक्ट का मतलब या इनडायरेक्ट या इनवर्स, जैसे ये इसके अंदर जो है वो हमारा क्या होता है। पहले इनडायरेक्ट सिस्टम की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि अ सिस्टम इन विच यूनिट वेट रिमेन्स कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ दैट वेट डिक्लेयर्स यान नंबर कॉल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम। तो पिछले सिस्टम के अंदर जो है वो डायरेक्ट सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि लेंथ को हम कांस्टेंट रखते थे, और अब इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसके हम अंदर जो है वो हम वेट को कांस्टेंट रखते हैं, और उसी वेट को हम बाद में जो है वो उस यान को मेजर कर लेते हैं। जितनी भी उसकी लेंथ आती है वो हमें बता रही होती है कि इसका जो है वो काउंट कौन सा होगा। तो इसके बारे में भी जो है वो पहले जैसे मैंने बताया, चूँकि ये इनडायरेक्ट सिस्टम है तो इसमें याद रखें कि यान की थिकनेस और नंबर जो है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही यान नंबर इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो हमारे यान की थिकनेस जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट सिस्टम है ये, इसको याद करने के लिए आपके लिए कि डायरेक्ट सिस्टम जो है उसमें थिकनेस बढ़ती है तो यान काउंट भी बढ़ जाता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें थिकनेस बढ़ेगी तो यान का नंबर जो है वो कम होता जाएगा। जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी, जैसे एक 20 सिंगल है
और एक 10 सिंगल है। तो 10 सिंगल एक छोटा डिजिट है बस, बट इसका जो है वो थिकनेस जो है वो यान की ज़्यादा होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब दोस्तों इसके अंदर हमने देखना ये है कि इसके अंदर जो है वो, जैसे उसके अंदर काउंट फॉल कर रहे थे, इसके अंदर कौन कौन से इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से काउंट फॉल कर रहे होते हैं। इसमें भी हमारे जो है वो तकरीबन जो है वो 4 काउंट हमारे फॉल कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो है वो सिंगल सिंगल को जो है वो इंग्लिश नंबर या NE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको जो है वो ECC हम कहते हैं, इंग्लिश कॉटन काउंट। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। और इसके अंदर जो दूसरा यूनिट है वो है जो है वो इसका मैट्रिक नंबर, और तीसरा यूनिट जो है वो वूल रन्स होते हैं, और चौथा जो है वो लिनन, इसका लिनन नंबर होता है, इंग्लिश लिनन नंबर, या NEL से भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो अब दोस्तों वन बाय वन इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो सिंगल की बात करेंगे। सिंगल जो है वो काफ़ी फेमस हमारे पास जो है वो काउंट है। सिंगल इसको कहते हैं, या इसको जो है वो NE, मैं सिंगल से ही इसको कहूँगा। आपको बता दूं कि सिंगल जो होता है वो इंग्लिश नंबर होता है, या ECC भी कहते हैं इसको, लेकिन जब भी हम इसकी बात कर रहे होंगे तो हम सिंगल से बात करेंगे, क्योंकि हम सिंगल से ज़्यादा फेमिलियर हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सिंगल क्या होता है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें वेट को हमने कांस्टेंट रखना होता है। तो अब वेट कितना रखना है हमने, वेट हम रखेंगे इसका 1 पाउंड, और 1 पाउंड जो होता है हमारा कितना होता है 453.6 ग्राम्स। तो 453 ग्राम हमने जो है वो, या 1 पाउंड हमने यान ले लेना है। उस यान की हमने जो है वो उसको लेंथ उसकी नाप लेनी है। तो वो लेंथ बताएगी हमें किसका काउंट। बट एक बात याद रखें कि इसकी लेंथ हम जो है वो इस तरह से नहीं नापेंगे, हम लेंथ ऐसे नापेंगे कि हम इसके हैंक्स बनाएंगे। हैंक्स कहें तो जो है वो ये लच्छियाँ बना लेंगे हम लोग। कितने की, 840 यार्ड्स की। 840 यार्ड हमने यान लिया, 1 पाउंड, उसका जो है वो हमने उसको अनवाइंड किया, उसकी एक लच्छी बन गई 840 यार्ड की, हमने उसको साइड पे कर दिया, फिर उसकी एक बनाई, फिर 840 यार्ड की एक और लच्छी बना ली, या एक और हैंक बना लिया। इस तरह से जितने हैंक्स इसमें से 840 यार्ड के निकल आएंगे, उतना ही इस यान का जो है वो काउंट होगा, उतना ही सिंगल होगा ये। तो कैसा लगा आपको ये सिंगल? मेरे ख्याल में ये काफ़ी अब आपको जो है वो नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसका नेक्स्ट जो काउंट मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट होता है मैट्रिक नंबर। मैट्रिक नंबर में भी हम जो है वो रखते हैं कांस्टेंट वेट को। अब इस दफ़ा वेट कितना रखना है हमने, वेट रखना है सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम यान हमने ले लेना है, और उसके जो है वो मीटर्स देख लेने, जितने भी उसके मीटर आ जाएं उसके अंदर, वो उसका मैट्रिक नंबर कहलाएगा। ये काफ़ी इजी है। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हमारे पास था वूल रन्स। तो वूल रन्स नंबर ऑफ हैंक्स, इसमें भी नंबर ऑफ हैंक्स उसी तरह से गिनेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो एक हैंक की लेंथ जो है वो कितनी होगी, 1600 यार्ड्स की होगी। तो वेट हम वही रखेंगे 1 पाउंड, और 1600 यार्ड्स के हैंक्स इसमें से निकालेंगे। कितने निकलते हैं, जितने भी हैंक्स निकलेंगे उतने इसके वूल रन्स होंगे। नॉर्मली ये वूल के लिए जो है वो ये काउंट यूज़ होता है। अच्छा दोस्तों, इसका जो है वो नेक्स्ट काउंट है हमारे पास लिनन काउंट। इसको NEL से रिप्रेजेंट करते हैं। लिनन इंग्लिश नंबर भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से कि 1 पाउंड हम यान ले लेंगे, उसके अंदर से हैंक्स बनाएंगे। अब लिनन काउंट के केस में जो है वो हमारे हैंक कितने यार्ड या कितने मीटर का होगा, तो ये 300 यार्ड का होता है। 300 यार्ड्स के इसमें से हैंक निकालते जाएंगे, जितने हैंक्स निकलेंगे उतना जो है वो इसका लिनन नंबर होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे जो है वो इनडायरेक्ट सिस्टम के जो काउंट्स होते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे पास काउंट्स तो सारे हमने समझ लिए। अब सम टाइम हमारे पास जो है वो इस तरह की सूरत हाल आ जाती है कि हम किसी भी काउंट को जो है वो उस पर्टिकुलर यान के अंदर जान रहे होते हैं। जैसे एक 20 सिंगल कॉटन का एक थ्रेड है, अगर हमने देखना हो कि ये कितने टैक्स है या कितने डेनियर है, तो उसके लिए हमें जो है वो कन्वर्जन करनी पड़ती हैं। इसकी कन्वर्जन के बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, जो इसके अंदर मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो है वो सिंगल को कन्वर्ट करते हैं टैक्स के अंदर और डेनियर के अंदर। तो चले आए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो रेड के अंदर लिखा हुआ है हमने, ये है NE, यानी हमारा सिंगल है या इंग्लिश नंबर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले टैक्स में। तो आप देखें कि टैक्स के अंदर जो है वो हमने क्या करना है कि एक वैल्यू ले ली हमने। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 591। हमने 591 को डिवाइड कर देना है इसी इंग्लिश नंबर से या इसी काउंट से। तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो टैक्स होगा इसका।
एग्जाम्पल इसकी मैं ऐसे दे देता हूँ कि लेट से हमारे पास 20 सिंगल का यान है, तो हम क्या करेंगे 591 डिवाइडेड बाई 20, जो भी आंसर आएगा वो उसका टैक्स होगा। और इसी तरह से हम जब डेनियर को निकाल रहे होंगे तो डेनियर का भी एग्जैक्टली वैसा ही फार्मूला है, बट कांस्टेंट चेंज हो गया है। तो कांस्टेंट कितना होगा हमारा, इसमें होगा 5314। 5314 ये कांस्टेंट आपने याद रखना है। तो क्या करेंगे कि उसी तरह से ही इसको हम रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे यान काउंट के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा डेनियर होगा। एग्जाम्पल उसी तरह से जैसे 20 सिंगल का हमारा जो है वो यान है, काउंट है हमारा 20 सिंगल कॉटन, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेनियर के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि 5314 से डिवाइड कर देंगे 20 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा डेनियर होगा। अब दूसरी चीज़ है टैक्स। टैक्स को भी इसी तरह से ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं यान काउंट के अंदर और अपना सिंगल के अंदर और प्लस डेनियर के अंदर। तो किस तरह से करेंगे हम जो है वो क्या करते हैं कि इस टैक्स को लेट से हम डेनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी टैक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसका डेनियर होगा। इसी तरह से टैक्स को अगर हमने जो है वो सिंगल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 591 एक कांस्टेंट है, 591 को हम डिवाइड कर देंगे टैक्स के साथ, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा जो है वो यान काउंट होगा सिंगल के अंदर। और नंबर 3 जो है वो हमारे पास डेनियर होता है। डेनियर को भी हम इसी तरह से इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यूज से जो है वो कर सकते हैं कन्वर्ट, टैक्स के अंदर भी और सिंगल के अंदर भी। तो डेनियर को सबसे पहले हम देख रहे हैं आप कि डेनियर को टैक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो भी डेनियर है आपके पास, इसको हमने डिवाइड कर देना है 9 के साथ, तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारा वो टैक्स, उसका टैक्स नंबर होगा। इसी तरह से जब हम इसको जो है वो सिंगल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है कि वही 5314 को लेना है टॉप पे और इसको डिवाइड कर देना है डेनियर के साथ, जो भी डेनियर हमें मालूम है, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो सिंगल की फॉर्म में आ जाएगा। ये तीनों जो है वो इसके फॉर्मूले मैंने जो है वो तीनों की कन्वर्जन्स के फॉर्मूले 1 बाय 1 इसके ऊपर मेंशन कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई डू होप कि अगर आप इसको एक दफ़ा याद कर लेंगे, एक दफ़ा देख लेंगे, तो आपको ये दोबारा इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का जो है वो लेसन आपको, इंशाल्लाह ताला जो है वो आप इसको सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है वो, मेरे ख्याल में ये काउंट्स अगर 10 मिनट में आप इसको ब्रीफली स्टडी कर लें, तो आपको जो है ये कभी काउंट्स और इसकी कन्वर्जन्स जो हैं वो नहीं भूलेंगी। तो दोस्तों इसी तरह से थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने कमेंट भी किए, अप्रिशिएट भी किया, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से कोशिश करता रहूँगा कि कोई ना कोई जो है वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँ। तो मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।